दोस्तों HTML में पैराग्राफ टैग का उपयोग हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, साथ ही साथ लाइन ब्रेक टैग का क्या उपयोग होता है और कैसे हम अपने HTML में उसका उपयोग करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में एक नई लाइन की शुरुआत कर सकते हैं, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पर मैंने आपके सामने टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम ओपन कर रखा है। HTML की शुरुआत करने के लिए आपको अपने HTML में ये डिक्लेरेशन देना अनिवार्य है। क्यों देना है, ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है, जिसकी लिंक नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। अब यहां पर यूज करना है आपको HTML का बेसिक टैग और इसके बाद आपको यूज करना है हेड टैग का। हेड टैग के अंतर्गत आप टाइटल का यूज कर सकते हैं, है ना, जो भी आपको टाइटल देना है। टाइटल का मतलब होता है दोस्तों शीर्षक। तो मान लीजिए हमारा शीर्षक क्या है, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो यहां प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल हम लिख देते हैं और उसके बाद आपको करना है टाइटल टैग को क्लोज। यहां पर आप डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं, क्लोज कर देंगे। और अब यहीं पर आपको हेड टैग को भी क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए क्या करना है, आपको जो आपके ब्रैकेट्स है एंगुलर, इसी में आपको स्लैश का उपयोग करना है। और अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टैग आता है आपका बॉडी टैग। जो भी टैग्स आप यूज करेंगे वो आपके बॉडी टैग के अंतर्गत ही लिखे जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे यहां पर हम लिख देते हैं माई नेम इज अब है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे एक नई लाइन और चाहिए। तो यहां पर हम इंटर करते हैं दूसरी लाइन के लिए और हम लिखते हैं दिस इज माय सेकेंड चैनल। ठीक है, ये लिख देते हैं। ऐसे ही अगर आपको और कुछ चाहिए, यहां पर सेकेंड की स्पेलिंग गलत थी, और कुछ चाहिए तो आप दूसरी लाइन में लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमें क्या करना है, बॉडी टैग को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हमें अब लास्ट टैग जो है आपका HTML टैग, इसको भी क्लोज कर देना है। दोस्तों HTML का स्टार्टिंग टैग भी HTML होता है और एंड टैग भी HTML ही होता है। जिस क्रम में आप टैग शुरू करेंगे उसके जस्ट अपोजिट क्रम में आपको टैग को बंद भी करना है। अब इसे आपको करना है सेव, और सेव करने के बाद हमें ओपन करना है अपना ब्राउजर। तो यहां पर इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इस फाइल को यहां पर हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों वहां आप देख सकते हैं कि हमने जो लिखा था वो 2 लाइनों में लिखा था, लेकिन यहां सब कुछ एक ही लाइन में शो हो रहा है। दोस्तों ब्राउजर क्या करता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं या जो भी आप एक्स्ट्रा लाइन लिखते हैं उसको इग्नोर कर देता है और सब कुछ एक ही लाइन में प्रेजेंट करने का काम करता है। अब आप ये चाहते हैं कि यह अदर लाइन में हो, तो यहां पर आपको यूज करना है BR टैग का। दोस्तों BR टैग क्या होता है ये आप समझ लीजिए। जब मैंने आपको टैग पढ़ाया था तो वहां पर टैग के बारे में बताया था, और एक टैग मैंने आपको बताया था एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब होता है जो सिंगल टैग होते हैं, ठीक है, जिनका कोई जोड़ीदार नहीं होता है। जैसे आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सिंगल हैं और बहुत सारे लोग डबल भी हैं। तो ये टैग है सिंगल वालों के लिए, है ना। ऐसा नहीं है यूज सभी को करना है, लेकिन ये क्या है आपका सिंगल टैग है। मीन्स इसके साथ में आपको क्लोजिंग टैग का उपयोग नहीं करना है। तो हमने यहां पर BR का यूज कर दिया। अब इसे सेव कर देते हैं और ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। अब यहां उस पेज को दर्शित करने के लिए हमें F5 प्रेस करना है। तो जैसे ही F5 प्रेस किया, ये रिफ्रेश हो गया और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि यह दूसरी लाइन में आ गया है। ऐसे ही अब यहां पर मान लीजिए इसके बाद हमें कोई और लाइन लिखनी है, तो फिर से आपको लिखना है BR, और यहां पर जो भी आपको लिखना है, राम इज गुड बॉय लिख देते हैं। फिर हमें एक और चाहिए, तो हमने फिर से BR लगाया। फिर से जो भी आपको लिखना है, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया। अब है एक्सेल कंप्यूटर, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहां पर रिफ्रेश के लिए F5 प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बार बार यहां पर नई लाइंस आपको शो हो रही हैं।
दोस्तों ये तो हो गया डॉक्यूमेंट में बीआर टैग का उपयोग करना। लेकिन इसी की जगह पर अगर हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं तो वह कैसे वर्क करता है ये भी आप देख लीजिए। दोस्तों पैराग्राफ नाम से ही पता चलता है कि पैराग्राफ बनाने के लिए हम पैराग्राफ टैग का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो उसके लिए आपको यूज करना है ये टैग। पी टैग हमारे पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहां पर जो भी आपको लिखना है, मान लीजिए मैंने लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं। और अब क्या करना है, इसे हमें क्लोज भी करना है। हमने क्लोज कर दिया और इसको सेव कर लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों आपको ब्राउजर ओपन करना है और यहां पर रिफ्रेश कर देना है, तो आप देख सकते हैं यहां आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज अ पैराग्राफ। जूम करके दिखाते हैं तो यहां आप देख सकते हैं दिस इज अ पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहां से हम फिर से ओपन कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को और यहां पर एक और पैराग्राफ हम इंसर्ट करते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ के लिए फिर से आपको यूज करना होगा पी टैग का और यहां पर लिखते हैं दिस इज एन अदर पैराग्राफ, ठीक है। लिखने के बाद क्या करना है, आपको फिर से इसे क्लोज कर देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहां पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दूसरा पैराग्राफ भी आ गया है। दोस्तों पैराग्राफ में जो लाइंस होती हैं, लाइनों की संख्या कितनी होगी यह डिपेंड करता है हमारे ब्राउजर के विंडो की साइज पर। विंडो की साइज जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, लाइनों की संख्या उतनी कम हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर एक और दूसरी लाइन हम ले लेते हैं, दिस इज बेस्ट, है ना, माई नेम इज अभय, हम लिख लेते हैं। फिर दूसरा लिख लेते हैं दिस इज योर चैनल। यहां पर हमने 3 लाइनें लिखी हैं। अब इसे सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे ब्राउजर में क्या चेंजिंग हुई है। दोस्तों ये क्या हुआ, हमने लिखा तो 3 लाइन में था लेकिन ये सब कुछ एक ही लाइन में प्रेजेंट हो रहा है। दोस्तों HTML में ब्राउजर क्या करता है कि जो आपके एक्स्ट्रा लाइन है, एक्स्ट्रा स्पेस है, इन सभी को वह रिमूव करके हमें प्रदर्शित करता है, ठीक है। मीन्स जो एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा स्पेस आपने यूज किया है उन सभी को इग्नोर कर देता है, तब वह हमारे वेब पेज को प्रदर्शित करने का काम करता है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर जैसे हम और स्पेस कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज अनदर एन पैराग्राफ। मान लीजिए आपको ऐसे स्पेस करके लिखना है तो इसको सेव कर लेते हैं और यहां पर दिखाते हैं आपको ब्राउजर में। F5 करते हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है ना। मीन्स जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस है उसको भी ब्राउजर आपका रिमूव कर देता है। दोस्तों अब एक और एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं। यहां पर हमने ओपनिंग टैग का यूज किया लेकिन हमने यहां पर क्लोजिंग टैग नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी इसे हम सेव करके आपको दिखाते हैं। सेव कर लेते हैं और यहां पर इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज अ पैराग्राफ। आइए एक पैराग्राफ लेकर हम चेक कर लेते हैं। पैराग्राफ के लिए नॉर्मल आप MS वर्ड का यूज कर सकते हो और MS वर्ड में आपको यूज करना है इक्वल रैंड, ब्रैकेट लगाना है और इंटर कर देना है। तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ ले सकते हैं। यहां पर एक पैराग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं, यहां पर इसे हम रिमूव कर देते हैं और यहां पर उसे हम पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। आइए ब्राउजर में इसका रिजल्ट हम देखते हैं। तो यहां पर हमने F5 किया, फिर भी देखिए ये पूरा पैराग्राफ शो हो रहा है ना, जबकि हमने वहां पर क्लोजिंग टैग का उपयोग नहीं किया है। दोस्तों ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ब्राउजर क्या करते हैं कि वो विदाउट क्लोजिंग टैग के पैराग्राफ में अगर आप क्लोजिंग टैग का उपयोग ना करें तब भी वह आपके रिजल्ट को सही से प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। कभी कभी इसमें गलतियां भी आ जाती हैं, इसीलिए आपको क्लोजिंग टैग का उपयोग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो क्लोजिंग टैग का उपयोग करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पैराग्राफ टैग आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या इससे जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर
आप कहीं पर भी हमें फॉलो करिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप सीधे हमसे क्वेश्चन पूछिए, आपका तुरंत उसको जवाब मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।